द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम हमास के जवान कर रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं किस कदर हमास के लड़ाके पूरी तरीके से इजराइल सेना के जवानों को नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो उस वक्त का है जब इजराइल के जो सैनिक थे, जो आईडीएफ के सैनिक थे, वो जश्न मना रहे थे, एक स्कूल पर बैठे हुए थे। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे ये इजरायली सैनिक जो है मजे उड़ा रहे थे, जश्न मना रहे थे, रुके हुए थे एक जगह पर। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक हमास के लड़ाकों को लगी, उसके बाद ये जो सैनिक है, जो जश्न मना रहे थे, जो हाथ से हाथ मिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, ये सभी एक झटके में समाप्त हो गए। जी हां, आप ये देख सकते हैं इस वीडियो को जो ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा भी गया है। मोग रोस की तरफ से, ये रशियन न्यूज की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि गाजा में मारे गए इजरायली सैनिकों के सभी वीडियो, यानी गाजा में जो इजरायली सैनिक मारे गए उनका ये पहले का वीडियो है। इजरायली मीडिया ने इस रिकॉर्डिंग को प्रकाशित किया है जिसमें उत्तरी गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी गुटों द्वारा घात लगाकर मारे जाने से पहले सुजाइया स्कूल में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक स्कूल है जहां पर वो पहले से मौजूद थे, उसके बाद उनको कैसे वहां पर नेस्ता नाबूद कर दिया गया, कैसे वो काल के गाल में समा गए, इस बात की तस्दीक आगे हमास के लड़ाकों के मनोबल पर हो रहा है और साफ तौर बताता है किस तरीके से उनका बुद्धिबल है, बाहुबल है, जो दिखाई दे रहा है। तबाह कर दिया है इजरायली सैनिक को तबाह कर दिया है। इजरायली जो आईडीएफ के जवान हैं, जो बार बार इस बात का दम भरते हैं, जो इजराइल अपने आप को बहुत ही महत्ता देता, वो बताता है कि नहीं, उससे बड़ी तो ताकत किसी के पास नहीं है, सैन्य ताकत उसके पास है, उसके पास अगर बात की जाए तो टाइगर है, उसके पास आयरन डोम है, ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो विश्व में किसी के पास नहीं है। वो बेहद सुरक्षित देश है, वहां पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है, कोई हमला नहीं कर सकता है, वहां पर हुए हर हमलों को नेस्ता नाबूद करने की ताकत इजराइल रखता है। लेकिन इजराइल को जिस तरीके से नेस्ता नाबूद किया जा रहा है, इजराइल को जिस तरीके से एक के बाद एक तगड़े झटके हमास के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो बताते हैं कि आने वाले समय में और भी कई हमले होंगे जिसके बाद पूरी तरीके से इजराइल नेस्ता नाबूद हो जाएगा। हमने आपको टैंकर्स की खबर भी दिखाई, किस तरीके से जो हमास के लड़ाके थे, अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड, इन ब्रिगेडों ने किस तरीके से इजराइल के टैंकरों को तबाह किया था। इजराइल के 180 टैंकरों को तबाह किया था, यह दावा हमास की ओर से किया गया था। आप 180 को अगर मल्टीप्लाइड बाय 6 या 7 करेंगे तो यह आंकड़ा लगभग 1000 के आसपास पहुंचता है। ये क्यों? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं 180 टैंकों के तबाह होने का, एक टैंक अगर तबाह होता है तो कम से कम 6 सैनिक तबाह होते हैं, इंजरी होती है और कई जो उसके आसपास रहते हैं उनको भी भयंकर इंजरी होती है। तो इससे हम ये मतलब एक मोटी आंकड़ा लगा रहे हैं कि अगर एक टैंक तबाह होता है तो 6 सैनिक तो अमूमन तबाह हो ही जाएंगे, और उन 6 सैनिकों के तबाह होने के बाद किस तरीके से चीजें आगे होंगी आप भी अंदाजा इसका लगा सकते हैं। तो लगातार इजराइल को चोट दी जा रही है। इजराइल हमास का युद्ध जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से हमने आपको तस्वीरें बतानी शुरू कर दी है कि आने वाले समय में युद्ध विराम जब हुआ था तो आगे उसके क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग के तहत मैदान में उतरेंगे। आप समझ लीजिए पूरी तरीके से ये इजराइल हमास युद्ध का असर भी हर जगह पर दिखाई दे रहा है। आईडीएफ के जवान भी जो है मारे जा रहे हैं, 5-5 जवान एक बार में ढेर कर दिए जा रहे हैं, 80 से 82 जवानों को ढेर कर दिया जा रहा है। ये जो खबरें हैं वो अपने आप में कई सारी चीजों को भी की तस्दीक करती है। यूएनजीए में वोटिंग भी इसको लेकर हुई है। अभी 9 घंटे पहले यह खबर है कि वॉर अपडेट आया है, इजराइल हमास अपडेट। इजराइल हमास युद्ध में पर यूएनजीए में वोटिंग भी हुई है। इस वोटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया, यह भी जानना समझना बेहद जरूरी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच महायुद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि यूएनजीए में युद्ध विराम को लेकर वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के दौरान करीब 153 देशों ने युद्ध विराम का समर्थन किया है। इस रिपोर्ट से में विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, किन किन बातों को लेकर अपडेट्स हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से 13 देशों ने इस बात का समर्थन किया था और एक वीटो अमेरिका की तरफ से लगाया गया जब बैठक हुई थी।
और अब ये जो है जिस तरीके से इजराइल और इसका विस्फोट हो रहा है, जो चीजें अभी हाल फिलहाल में होती हुई नजर आ रही हैं, वो अपने आप में भयावह स्थिति में जाती हुई नजर आ रही हैं। ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है। ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा में युद्ध नहीं रुका तो फिर हर क्षेत्र में यह फैल जाएगा। यानी यह सीधे सीधे चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर यह युद्ध नहीं रुकता है या आगे और चलता है तो ऐसे में नुकसान किसको होगा। इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा नुकसान जो है वो होगा इजराइल को, क्योंकि यह युद्ध फैल जाएगा, अन्य जगहों पर फैलेगा। अमेरिका फ्रंट में आता है नहीं आता यह देखने वाली बात होगी, लेकिन ईरान फ्रंट पे आकर युद्ध करने को जरूर तैयार हो जाएगा। इससे पूरी तरीके से नुकसान जो है वो जो होता हुआ नजर आएगा इजराइल को। कई सारी चीजें इजराइल हमास युद्ध में आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या कुछ चीजें हो रही हैं, वहां पर किस तरीके का अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, यह भी समझना जरूरी है। अब देखिए 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घातक हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में गहन बमबारी और जमीनी अभियान चलाया। घिरे हुए इलाके में युद्ध और मानवीय संकट ने इस क्षेत्र और दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने गाजा में आधाधुंध बमबारी की, इजराइल की आलोचना भी की गई है। शेष बंधकों की वापसी का आग्रह करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू कार्यालय के बाहर रैली भी की है, यह भी अपडेट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध विराम के लिए बड़े पैमाने पर वोट देकर अमेरिकी वीटो का प्रतिकार किया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ते हमलों का सामना करना पड़ रहा है। सेना का कहना है कि गाजा में इजरायली सैनिकों की मौत का 5वां हिस्सा दुर्घटनाओं का परिणाम है। गाजा के उत्तर और दक्षिण में संकटग्रस्त अस्पतालों को इजरायली प्रगति के नए संकटों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये वो चीजें हैं, ये कुछ मतलब आप समझिए लाइव अपडेट है। अमेरिका ने भी इसकी आलोचना की, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अमेरिका का जो पहले स्टैंड था वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा था। अमेरिका दरअसल इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर दो जगहों पर युद्ध हो रहा है, यूक्रेन की बात करें और यूक्रेन और रसिया की बात करें, तो यहां पर यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। जब भी यूक्रेन को जरूरत पड़ती है, हथियारों की, सैन्य मदद की जरूरत पड़ती है, तो अमेरिका को वो आगाह करता है और अमेरिका उसको जो है वो हथियारों की सप्लाई करता है। और यही हाल हमास और इजराइल के बीच दिखाई दे रहा है। इजराइल को जब भी जरूरत पड़ रही है पूरी तरीके से अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से कहा गया है और ये तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी कह दिया है कि अगर कभी इतिहास में इस बात की तस्दीक होगी या इस बात की चर्चा होगी तो अमेरिका के बारे में जरूर कहा जाए कि गाजा में मरने वाले जो बच्चे थे उनके खून से अमेरिका के हाथ सने हुए हैं। शायद यही वजह है कि गाजा में जो हमला हो रहा है उसको लेकर अमेरिका अब अपने पैर पीछे खींच रहा है। अमेरिका ने गाजा में आधाधुंध बमबारी के लिए इजराइल की आलोचना तक की है। क्या आलोचना की है यह भी जरा हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में गाजा में बंधक बनाए गए अमेरिकियों के परिवारों से मिलने की उम्मीद थी, जो उन्होंने क्षेत्र में इजराइल की आधाधुंध बमबारी के बारे में अब तक की सबसे आलोचनात्मक टिप्पणी की है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है, यह पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका ही अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। और जो कुछ इजराइल कर रहा है या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं, इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ही बार बार उसको इंगित कर रहा है, अमेरिका ही मदद कर रहा है, इसीलिए वो इस तरीके से गाजा पट्टी में मासूम लोगों की जान ले रहा है। गाजा पट्टी के हालात की अगर चर्चा करें, गाजा पट्टी के बारे में देखें तो अब तक में 16 से 17 हजार लोगों की मौत हुई है, उसमें से मासूम बच्चे शामिल हैं और लगभग 70% जो आंकड़ा है मरने वालों का उसमें महिलाएं और बच्चे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है, जो तुर्की के राष्ट्रपति का यह बयान है कि यह एक आतंकी सोच वाला मुल्क ही कर सकता है, तो यह शायद इजराइल के बारे में कही गई बातें हैं। तो आगे क्या होगा यह देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है इसका परिणाम घातक सिद्ध होगा और आने वाले समय में इजराइल को मुंह की जरूर खानी पड़ेगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।